क्या आपकी भी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हाथों में पसीना महसूस करने लगते हैं आप? अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ कुछ मिनट्स की डेली प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है और आप डेली प्रैक्टिस से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं और इन चीजों के अंदर बदलाव ला सकते हैं और अपनी स्पीच को कंपेलिंग और एंगेजिंग स्पीच बना सकते हैं, तो कैसा रहेगा? हाय, मैं हूं दिव्या, एक सीजन्ड पब्लिक स्पीकर। चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या फिर एम्बिवर्ट हो, ये एक्सरसाइजेस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ही डिजाइन की गई है और आपको और ज्यादा एंगेजिंग स्पीकर बनाने में हेल्प भी करती हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पावर पोजेस। ये एक्सरसाइजेस बॉडी लैंग्वेज को यूज करके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के बारे में है। अपने पैरों को शोल्डर के विड्थ अपार्ट रखकर आपको खड़े हो जाना है, हाथ अपनी कमर पर रखने हैं और सीधे खड़े होकर अपने सर को ऊंचा रखना है। इस पोज को आपको 2 मिनट के लिए होल्ड करना है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव और ओपन बॉडी पोस्चर को अडॉप्ट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस फीलिंग बढ़ती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। अगली एक्सरसाइज है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। ये एंजाइटी को कम करने और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अपनी आंखों को बंद करना है और खुद को सक्सेसफुली एक स्पीच डिलीवर करते हुए विजुअलाइज करना है। सेटिंग्स को इमेजिन कीजिए और ये सोचिए कि आपकी ऑडियंस कितने पॉजिटिव रिएक्शंस दे रही है आपकी बातों को सुनकर और आपकी कॉन्फिडेंट डिलीवरी कितनी अच्छी जा रही है। इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव इमेज बन सके आपकी खुद के लिए। अगर आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो मेरे साथ एक 1-on-1 कस्टमाइज सेशन बुक कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर एक टेलर्ड प्लान डेवलप करेंगे जो आपकी यूनिक नीड्स और गोल्स के लिए फिट होगा। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में, वो है एफर्मेशंस। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सेल्फ बिलीव्स को रीइंफोर्स करती हैं। ऐसी एफर्मेशंस लिखिए जैसे कि मैं एक कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग पब्लिक स्पीकर हूं, या मैं किसी भी सिचुएशन को ग्रेस के साथ हैंडल कर सकता हूं और कर सकती हूं। इन्हें रोज सुबह और स्पीकिंग एंगेजमेंट से पहले आपको बोलना है या फिर पढ़ना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज है मिरर प्रैक्टिसिंग। मिरर प्रैक्टिस एक इफेक्टिव टेक्निक है। ये आपको ज्यादा सेल्फ अवेयर बनाती है और नर्वसनेस को भी कम करती है। मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे बॉडी पोस्चर्स को अपनाएं, खुद से आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व भी करें कि आप बोलते टाइम किन हैंड जेस्चर्स को रिपीटेडली करते हैं। ये आपको अपनी प्रेजेंस और डिलीवरी स्टाइल से ज्यादा कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करती है। फिफ्थ एक्सरसाइज है खुद को रिकॉर्ड करना और रिव्यू करना। रिकॉर्डिंग और रिव्यूइंग अपनी स्पीच को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए क्रूशियल स्टेप है। अपने आप की एक शॉर्ट स्पीच डिलीवर करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, फिर उस रिकॉर्डिंग को देखिए। आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ है, कौन से एरियाज हैं जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इस पर नोट्स बनाते जाइए। ये सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है ताकि आप जो आज बोल रहे हैं उससे बेहतर अपनी स्पीच में बोल सके। सिक्स्थ एक्सरसाइज है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंजाइटी को कम करने का काम करती है, साथ ही आपके वोकल्स को कंट्रोल करने के साथ उन्हें एनहांस करने के लिए भी एसेंशियल है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये प्रैक्टिस सभी पब्लिक स्पीकर्स करते हैं। अपनी नाक से गहरी सांस लीजिए, अपने डायफ्राम को एक्सपैंड होने दीजिए, फिर अपने मुंह से धीरे से सांसों को छोड़ते हुए बोलने से पहले कुछ मिनट तक आपको ये जरूर करना है ताकि आपकी नर्व्स काम हो जाए और आपकी आवाज में स्टेडीनेस आए और आप स्ट्रांगली बोल पाएं। सेवेंथ एक्सरसाइज है स्मॉल टॉक्स को प्रैक्टिस करना। स्मॉल टॉक्स को प्रैक्टिस करने से आपकी कॉन्वर्सेशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशंस को मेंटेन करते टाइम वहां पर एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर भी बिल्ड कर पाते हैं। लो प्रेशर सेटिंग्स में स्ट्रेंजर्स या फिर अक्वेंटेंसेस के साथ आपको किस तरह से बात करनी है,
इससे आपको हेल्प मिलती है जब आप स्मॉल टॉक्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने की प्रैक्टिस करिए और दूसरे व्यक्ति में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए, बिकॉज जेन्युइन इंटरेस्ट आपकी बातों में रिफ्लेक्ट होता है कि आप सच में उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। नाउ 8th एक्सरसाइज है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग सिनेरियोज के लिए आपको प्रिपेयर कर देता है। अलग अलग स्पीकिंग सिनेरियोज को सिमुलेट करिए, जैसे कि एक स्पीच देना, क्वेश्चन आवर सेशंस को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करना, या फिर एक चैलेंजिंग ऑडियंस को आपको किस तरह से एड्रेस करना है। फीडबैक्स लीजिए और इम्प्रूवमेंट्स के लिए स्ट्रैटेजीज को डिस्कस भी कीजिए उन लोगों के साथ जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। 9th एक्सरसाइज है टोस्ट मास्टर्स या फिर पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स को ज्वाइन करना। टोस्ट मास्टर्स या फिर किसी पब्लिक स्पीकिंग क्लब को ज्वाइन करना रेगुलर प्रैक्टिस आपकी करवा देता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी प्रोवाइड करता है। रेगुलर मीटिंग्स में प्रैक्टिस कीजिए ताकि दूसरों के सामने बोलने की प्रैक्टिस आप कर सके और उनसे फीडबैक्स भी ले सके। 10th एक्सरसाइज है मॉक प्रेजेंटेशन। मॉक प्रेजेंटेशंस रियल स्पीकिंग एक्सपीरियंस को सिमुलेट करती है। अलग अलग टॉपिक्स पर मॉक प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करिए और उन्हें डिलीवर कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स को अपनी ऑडियंस बनाइए और उनसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी लीजिए। याद रखें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स ही ले रहे हैं। नाउ 11th एक्सरसाइज है आई कांटेक्ट को एक्सरसाइज करना। आई कांटेक्ट एक्सरसाइजिंग आपकी ऑडियंस के साथ आपके कनेक्शंस को इंप्रूव करती है। ऑडियंस के इंडिविजुअल्स के साथ कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर किसी और व्यक्ति पर शिफ्ट कीजिए। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के साथ इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ये ग्रुप प्रैक्टिस सेशंस में किया जा सकता है जहां हर पार्टिसिपेंट स्पीकर और ऑडियंस दोनों बातें करते हैं। 12th एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना एक पॉजिटिव माइंडसेट को फॉस्टर करता है। रोजाना 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और पास्ट सक्सेसेस जो भी आपने पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स के अंदर की हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कीजिए। इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके आप धीरे धीरे वो सेल्फ एश्योरेंस डेवलप करेंगे जो आपको कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली पब्लिक में बोलने में हेल्प कर सकती हैं। और ये जरूरी भी है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और जितना ज्यादा आप इन टेक्निक्स पर काम करेंगे उतना ही बेहतर आप बनते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा और techonity.com को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे हेल्पफुल टॉपिक्स और ट्यूटोरियल्स हम आपके लिए लाते रहेंगे ऑन पब्लिक स्पीकिंग। मैं हूं दिव्या और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। कॉन्फिडेंट रहिए और कॉन्फिडेंटली ही खुद को एक्सप्रेस करते रहिए।